ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू शहर में आइंदा अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के इंतजाम तेज किए जा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन अमरनाथ यात्रियों को हर लिहाज से मुनासिब सहूलत फराहम करने की तमाम कोशिशों में मसरूफ है। डायरेक्टर जम्मू रेलवे स्टेशन प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर हर तरह से सहूलत फराहम की गई है। सालाना अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह दी जा रही है। सिक्योरिटी को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेन सर्कुलेटिंग एरिया जो है हमारा मेन पोर्च एरिया, वो नो एंट्री घोषित कर दिया जाएगा। जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो जीआरपी द्वारा फर्स्ट बैरियर पॉइंट पे चेक होके ही आएंगी और सारी गाड़ियों को पार्किंग के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। उसमें थोड़ा उनको फ्री टाइम दिया जा सकता है जिन लोगों को बस उतार के निकलना है। बाकी मेन एरिया पे गाड़ियों के आने आवाजाही पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जिससे कि जो भीड़ है वहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना रहे, भीड़ को नियंत्रित करने में थोड़ी सी आसानी रहे। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेलवे लगातार टच में रहेगी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, जिससे क्विक इवैक्यूएशन हो सके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा डेवलप ना होने पाए स्टेशन एरिया में। लोग आएँ, अपना टैग बनाएं, अपना जो भी उनको ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है यात्रा को लेकर वो करके तुरंत यहाँ से निकलें। तो इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को लेके यहाँ जम्मू में हिफाजती इंतजामात को पुख्ता किया जा रहा है। जहाँ हम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, यहाँ पे 50 से ज़ायद जगहों पे CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और अधिकारियों का कहना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिल के भी वो बाकी इंतजामात को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं। जहाँ तक इस बार यात्रियों के आने की संभावना ज़्यादा है, उस ज़मीन में भी रेलवे तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। सियासी लीडर ताज महीउद्दीन ने कहा कि वो अपने खिलाफ किए गए FIR को अदालत में चैलेंज करेंगे क्योंकि FIR बेबुनियाद है। वाज़ेह रहे कि जम्मू में जायदाद के हवाले से एक शख्स ने ताज महीउद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और FIR है क्या, बेमानी, एक सिविल नेचर का केस है, लेन देन। FIR कहाँ से आ गई? मैंने कभी डिनाई नहीं किया है कि जमीन नहीं दूंगा। उसने एडवांस दिया, बाकी पैसे देगा, रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर्स तक तैयार रखे हैं, फर्ज वगैरह। यहाँ वो बाकी 50 लाख रुपए देगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा या अपने पैसे वापस ले जाए। यहां क्रिमिनल केस कहां से आ गया, मेरी समझ में नहीं आता। फिर तो हर व्यापारी, हर कोई जो है वो इसमें होता। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने शहर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने और ट्रैफिक के निफाज और निगरानी के इंतजाम को जदीद खतूत पर ले जाने के लिए मरबूत हाईटेक वर्जन टेक्नोलॉजी हासिल की है। सिटी ट्रैफिक के सुपरिटेंडेंट पुलिस तारिक अहमद ने कहा कि उनके महकमे ने इन स्मार्ट कारों पर स्पीड मॉनिटर कैमरे लगाए हैं जो न सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का पता लगाएंगे बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों का फौरी चालान भी करेगी। इनको हम पर्टिकुलरली इंटीग्रेट किया है इन व्हीकल्स को हमने, जिसमें हमने लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इस सब को मिला के जो है इसमें हमने इंटीग्रेट किया है। इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं और मोबाइल व्हीकल है ये, तो कहीं से भी हम जो भी वायलेशंस है इस चीज को डिटेक्ट करके उसमें हम चालान जनरेट कर सकते हैं। और ये वायलेशंस जो है, ये जो व्हीकल है ये GPS एनेबल्ड व्हीकल है ये, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये रिले करता है हमारे कंट्रोल रूम में। महकमा ज़राअत कश्मीर ने वादी भर में धान के पौधों की मुंतकली का दिन मनाया। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने मुहिम का आगाज जिला गांदरबल से किया। उन्होंने वाइल गांदरबल में खेत में धान की मुंतकली की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के किसानों से बातचीत करते हुए डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि धान वादी की अहम फसल है और वादी कश्मीर में धान की मुंतकली की अहमियत है। वादी कश्मीर में तकरीबन 1,35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया के ऊपर पैडी की काश्तकारी की जाती है। कोशिश की जाए कि पहले मरहले में 15 जून से पहले जितनी ट्रांसप्लांटिंग हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग की जाए।
कोशिश करें कि उससे भी पहले लग जाए। जब 20 जून से पहले पैडी की सारी ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो इसका अल्टीमेट पोटेंशियल है कि जो हमारी वैरायटी जैसे SR4 है, SR5 है, जिनकी जो पैदावार है वो तकरीबन 80 क्विंटल से ज़्यादा पर हेक्टर है, तो हम वो अल्टीमेट पोटेंशियल हार्वेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस साल हमारे किसानों को कुछ मुश्किलात आई कि जो बारिशें होगी उसकी वजह से ट्रांसप्लांटिंग और नर्सरी की जो सीडलिंग तैयार होनी थी उसमें कुछ डिले हुआ। तो ये प्रोग्राम जो हमने 17 तारीख को रखा था उसको प्रीपोन करके आज हमने 14 तारीख को रखा। और मुझे बताने में ये फख्र महसूस होता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक आज की इस मुहिम में हिस्सा लिया। हिंद-पाक बैन-अक़वामी सरहद पर जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियां के मकाम पर 22 जून को सालाना मेला मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए मुनासिब इक़दामात भी किए जा रहे हैं। वाज़ेह कि बाबा चमलियां के मेले की रिवायत थी कि पाकिस्तान की तरफ से चादर पेश की जाती थी और पाकिस्तान को पानी और शक्कर दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर BSF के 4 जवानों को शहीद करने के बाद से ये रिवायत बंद कर दी गई थी। मेला बाबा चमलियां का इस दफ़ा 22 जून 2023 को संपन्न होने जा रहा है और हमारी तरफ से पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। तो मेला बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख ही रहे हो कि यहाँ सारी तैयारियां फुल 100% तैयारी हमारी यहाँ पे है, जिसके साथ खासकर मैं हम बड़े शुक्रगुजार हूँ। मैं एज ए कमेटी चेयरमैन होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सांबा के बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने हमें जो भी हमें डिमांड की उन्होंने हमारी डिमांड पूरी की। और हम लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि 22 जून को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चमलियाल जी जो गाँव के नाम से जाना जाता है और ये जो दरबार है, इस दरबार में मतलब सोराइसिस का कोई भी श्रद्धालु आए जिसको मरीज़ रोगी होते हैं यहाँ पे ठीक होते हैं। और आज से मतलब जो 5 साल पहले 2018 में यहाँ पे मेला लगता था, उस मेले में क्या होता था कि मैं पाकिस्तान से चादर आती थी और हम उनको जल शक्कर देते थे। लेकिन अब की बार पिछले 5 साल से मतलब मेले के दौरान उन्होंने फायरिंग में हमारे 4 जवान शहीद कर दिए BSF के। तब से उनसे हमारा कोई लाइसेंस नहीं रहा, ना उनको जल शक्कर देते हैं और ना ही वहाँ उनसे चादर लेते हैं। बाबा चमलियाल की दरगाह पर किया जाएगा। और आपको बताते चले 2018 के बाद से जो पाकिस्तान के साथ जो बात की जाती थी इस मेले को लेके, जो पाकिस्तान की तरफ से चादर चढ़ाई जाती थी और इस तरफ से जल और शक्कर दिया जाता था। हालांकि बात करें 2018 से वो आदान प्रदान जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए हमारे BSF के जवानों को शहीद कर दिया था इसी पोस्ट पे। और मेले को लेके जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं और 22 जून को मेला जो है वो बाबा के स्थान पर जो है लगने जा रहा है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। कल्चरल एकेडमी लेह ने लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के इश्तराक से धर्मा सेंटर लेह में हफ्ता भर की सैंड मंडला वर्कशॉप कम थांका एग्जीबिशन का इनकाद किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट एंड कल्चर स्टेंजन चौसपल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ीन में नामजद काउंसलर, कल्चरल एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी सेवांग पलजूर, LBA के नायब सदर सिरिंग डोरजे और LGA सदर भी मौजूद रहे। तनेद्रिंग शरीक लोब देता हूँ गोम्पा सोदुनी से तने लास्ट डे गुजुक तमरेल्जिक जातेन पेन तने इना गोंदे खक शुजी किंदुन पा नब्जू चमचे तने किलकोर जांचे से तने थुका नाम से जिताइनो तने इना तालो मिक्सा ले गोंदे खक सांगमे ना तने इदम कजुचिन कोने जांग किलकोर तने दोसन गुन जांगा जा तेज कोर सांगमा इका जांगा जा चेसनो तने ई किलकोर गुन तने ngaje मिमांग से जल के पिया तने हलम तवा सुमजी की पिया तने माशा बोरचे सनो तने ई कने लोपटुक तंग तने जन नजलपा स्कोरियांग पाछांग पिया फंतोस गला लेपचे सिनो समारक तने ई जोंगदार बो खेरतना किलकोर जांचेस पो तने जामा दुने पिया तने यो डुलचे सिनो तने मिमांग सुजिक तने ई कने जला स्केल तो तंग तने ठीक दुनसुनना तने जिगदोत योना तने ई का धर्मा सेंटर ला क्यों चीज दर्ज जते जो पुलचे सिन